आसमानी आफत के आगे गुजरात बेबस नजर आ रहा है। कुदरत की मार से कैसे बचा जाए ये समझ से परे है। गुजरात के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक बारिश से हाहाकार मचा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। गुजरात में भारी बारिश के आपातकाल की तस्वीरें देखिए। नवसारी, सूरत, डांग, वलसाड़, छोटा उदेपुर, बनासकांठा और नर्मदा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि गुजरात में शहर शहर बारिश का कहर जारी है। आसमानी आफत के आगे इंसानों ने घुटने टेक दिए हैं। सरकार और प्रशासन के सारे दावे बारिश के पानी में बह चुके हैं। गुजरात में बारिश से तबाही की दास्तां की शुरुआत डांग जिले से करते हैं। डांग में शिवघाट झरने के पास चट्टानें गिरी, जिसकी वजह से अहवा सापुतारा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बाधित हो गया। वाहनों को रोकने के लिए पुलिस वाले हाईवे पर ड्यूटी करते नजर आए। उधर नवसारी में रात भर हुई भारी बारिश का बुरा असर दिन में दिखाई पड़ा। रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। जगह जगह जलभराव की समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई पड़े। सड़कें पानी में डूबी थीं, निचले घरों में पानी घुस गया था और लोग ना चाहते हुए भी अपने घरों में कैद हो गए थे। नवसारी के और डांग जिले में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पे हैं। पूर्णा नदी जो अपने भयजनक सपाटी है, उनके खतरे के निशान के ऊपर चल रही है। हम जो इस इलाके में हैं वो नवसारी का हिदायत इलाका है, जो मच्छी मार्केट इलाका भी बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ जो देखने जैसी बात है, यहाँ पे लोगों घुटने तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने जो सामान है उसको बचा के सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नवसारी में बाढ़ से तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की 153 और स्टेट हाईवे की 2 सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। कई गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। 160 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जिले में पूर्णा नदी, चिखली की कावेरी नदी समेत सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही वजह है कि नवसारी में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछले 24 घंटे में हुई बरसात के कारण हाल नवसारी जिले में पानी का स्तर ऊपर बढ़ गया है। अंबिका, पूर्णा और कावेरी 3 की 3 नदियों में भयजनक सपाटी के पास पानी का स्तर पहुंच गया है। साथ ही लोगों को 160 जितने लोगों को सुरक्षित स्थल पर स्थलांतर किया गया है। और साथ में लोगों से अपील है कि आने वाले समय में तंत्र की तरफ से जो भी सूचना दी जाए स्थलांतर के लिए या अन्य प्रकार की जो सूचना हो, उसका पालन करें और सहयोग करें। नवसारी में बाढ़ बारिश के खतरे को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट सेल भी एक्टिव हो गया है। यहाँ एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहाँ से नवसारी जिले के हर एक छोटे बड़े इलाके में बारिश और उससे होने वाले नुकसान का पूरा अपडेट लिया जा रहा है। बनासकांठा में भी भारी बारिश के बाद दांतीवाड़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए। 36,650 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा गया। बनास नदी में पानी का जलस्तर अचानक बढ़ने से इसके आसपास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महत्वना समाचार, दांतीवाड़ा डेम में 6 गेट खोलाया है। 4.5 फूट गेट और ते बादनु पानी बनास नदी में ठलवाई રહ્યું છે। 6 गेट खोलવામાં આવ્યા છે। 30,000 ક્યુસેક પાણી પ્રવાહ અને આ પાણી આપ જોઈ રહ્યા છો તેવી રીતે બટાકા નગરી દિશા ઓવરબ્રિજ નજીક પહોંચ્યું છે। बनासकांठा में अब तक 3 लोग नदी के पानी में बह चुके हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। हाल तमाम वस्ती ने अजाणी रही है, એટલે વસ્તીને અમે નદીના કિનારાથી ઉપર લઈ જઈએ છીએ કે વધારે પાણી આવે અને વસ્તી કદાચ છોકરાઓ સમજ્યા વગર પડી જાય ને તરવા માટે, નહાવા માટે, એટલે અમે બધાને દૂર કરીએ છીએ। હાલ અપીલ કરીએ જ છીએ કે કિનારાથી दूर रहो। उधर छोटा उदेपुर में कुदरत की मार से हर कोई बेहाल है। पानी के आफतकाल को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा शहर, सड़कें, बाजार पानी में डूब चुके हैं। कामकाज भी लगभग ठप है। नर्मदा जिले के करजन बांध के 3 गेट खोले गए हैं। यहाँ से 16,128 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
यही वजह है कि धमनाचा, भाचरवाला और हजारपुरा इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। सूरत में देर रात इतनी बारिश हुई कि बारडोली इलाके में 13 लोगों की जान पर आफत बनाई। आनन फानन में फायर विभाग की टीम ने सभी 13 लोगों को रेस्क्यू किया। वलसाड़ में भी भारी बारिश के कारण औरंगा नदी उफान पर आ गई। नदी के पानी ने निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया तो 35 लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद कश्मीरा नगर, बारूदिया नगर से इन सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। भारी बारिश के कारण वापी नदी भी पानी से लबालब भरी है और लगातार उफान मार रही है। उधर दादर नागर हवेली के मधुबन डैम से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी सिलवासा वासियों की जान के लिए मुसीबत बन गया है। पानी के जलजले ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाएं। नवसारी और डांग से रौनक जानी, नर्मदा और छोटा उदयपुर से नरेंद्र पेपरवाला, वलसाड़ से कौशिक जोशी, बनासकांठा से दिनेश परमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन गुजरात के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। पीएम ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में सेमीकंडक्टर बनाने वाली माइक्रोन और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पीएम ने इरादा व्यक्त कर दिया कि उनका उद्देश्य गुजरात को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में खड़ा करना है। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने की लगातार पहल कर रहे हैं। गांधीनगर में सेमीकंडक्टर उद्योग पर बेस्ट प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया 2023 का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर के अलावा वेदांता इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल अग्रवाल भी प्रदर्शनी में शिरकत करने पहुंचे। सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशहूर ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के अध्यक्ष युंग लू भी यहां पधारे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर तकनीक और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में अवसरों की भरमार है और निवेशक भारत में इन्वेस्ट के मौके तलाश रहे हैं। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, वाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला, बल्कि हवा का रुख भी बदला है। हम लोगों के यहाँ एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कुछ वैसा ही है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। फ्रेंड्स, आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं। कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है, इंसुलेटर से नहीं होती है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 3 प्रमुख सेमीकंडक्टर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। From automobiles to mobile phone, from aeroplanes to trains, from fridge in the kitchen to TV in the drawing room, from servers in data centers to the tractors in the farm fields, every sector needs semiconductors. That is why it is very important to develop semiconductor industry for the Atmanirbhar Bharat. Demand for semiconductors in India is growing exponentially every year. इससे पहले पीएम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर प्रदर्शनी में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से तैयार हुआ वर्चुअल रियलिटी चश्मा भी पहना। इस चश्मे के जरिए वर्चुअल दुनिया की तकनीक का पता चलता है। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ाने और उसके निर्यात में तेजी से तरक्की कर रहा है। 2023 तक ये आंकड़ा $100 अरब को पार कर गया है। आज तक ब्यूरो। गुजरात से एक और बड़ी खबर आ रही है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से आयोजित होगा। कोविड के कारण 2019 के बाद इसे नहीं किया जा सका। अगले वर्ष 11 से 13 जनवरी के बीच होने वाले आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उद्योग जगत खुश है। 2 दशक पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस समिट के द्वारा देश विदेश के व्यापारियों को गुजरात में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाता है। गुजरात के नवसारी के एक घर से मिला करोड़ों का खजाना अब अबूझ पहेली बन गया। पुलिस को अभी तक ब्रिटिश कालीन सोने के उन 240 सिक्कों का कोई सुराग नहीं मिल रहा, जिसे मध्य प्रदेश के 4 पुलिसकर्मी लेकर फरार हो गए। जिस घर से सोना मिला उसके मालिक को खजाने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, जबकि जिस मजदूर महिला को सोने के सिक्के मिले अब वो उस पर अपना दावा ठोक रही है। नवसारी के बिलीमोरा में मिले खजाने पर नया पेच। एमपी के मजदूर रमकू भाई ने 240 सिक्कों पर ठोका दावा, लेकिन न सोने के सिक्कों पर न सिक्के लेकर फरार हुए पुलिस वालों का मिला सुराग। गुजरात से मध्य प्रदेश तक चक्कर काट रही है पुलिस। नवसारी के बिलीमोरा के इसी मकान से मिले खजाने ने सबकी नींद हराम कर दी है। खजाना भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि करोड़ों का है। करीब 100 साल पुराना ब्रिटिश कालीन सोने का सिक्का, 1-2 नहीं पूरे 240 सिक्के। हर सिक्के का वजन 7.98 ग्राम है। सन 1922 का बना हर सिक्के पर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर है। इन सिक्कों ने कितनी की नीयत बदल दी है। करोड़ों के इसी सिक्के को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस के 4 जवान फरार हैं। एमपी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। खजाना जिस मजदूर रमकू भाई को मिला उसकी नजर भी खजाने पर टिकी है। बिलीमोरा के जिस मकान के तहखाने से ये खजाना मिला उसके मकान मालिक को इस खजाने की कोई जानकारी ही नहीं है। मकान के मालिक शोएब बालियावाला टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका गए हैं। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन शोएब बालियावाला की भाभी का कहना है कि घर में खजाना छिपा है। इसकी उसे या उसके घर के किसी सदस्य को कोई जानकारी नहीं है। जो मजदूर से कितने मजदूर से और क्या होगा? 4 मजदूर हैं, 2 लेडीज ने 2 आदमी। यस। ये लोग लेके गए, आपको कुछ पता नहीं है? हाँ, नहीं पता। कब पता चला आपको? गाड़ी आ गई ने, एमपी की गाड़ी आ गई, પછી कब पता गया चला। जी। आपको कुछ पूछताछ हुई यहाँ पे? ना, पुलिस ने कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा। आया પછી पूछा। क्या पूछा आपने? कि तुमने मालूम है? हमने मालूम नहीं है। जी। और कुछ आपको कुछ पता है कि कितने सिक्के हैं यहाँ पे? कौन से सिक्के? कुछ नहीं पता। दरअसल बिलीमोरा में शोएब बालियावाला और इम्तियाज बालियावाला का पैतृक मकान बाजार मस्जिद के सामने है। मोहल्ले के पुराने पुश्तैनी मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं। शोएब अमेरिका गए हैं और इम्तियाज लंदन में रहते हैं। इधर जब जर्जर हो रहे मकान को तोड़कर ठीक करने का काम शुरू हुआ तो चारों मजदूरों को इसमें सोने का खजाना मिला। चारों सोने के 240 सिक्के लेकर चुपचाप अपने गाँव एमपी के बिलीमोरा चले गए। यहाँ करोड़ों का सोना अपनी झोपड़ी में ही छिपा दिया। लेकिन सोने की खबर मिलते ही अलीराजपुर के कुछ पुलिस वाले आए और सोने के सिक्के लेकर फरार हो गए। मजदूर रमकू भाई अब सोने के इन सिक्कों पर दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि सोना उन्हें वापस मिलना चाहिए। आरोपी पुलिस वालों के लिए वो जेल की सजा की मांग कर रहे हैं। उधर नवसारी और अलीराजपुर के चक्कर काट रही एमपी पुलिस भी खजाने की तलाश में हाथ पांव मार रही है। एमपी पुलिस रमकू भाई को लेकर नवसारी भी गई। वहाँ उसकी शिनाख्त कराई गई और बिलीमोरा के जिस मकान से खजाना मिला उसे लेकर रमकू भाई का दावा सही साबित हुआ।
मालिक ने पैसे के लिए क्या बोला कि इनकी किस्मत से मिली है, दादा दादी से पैसे थे करके बोल रहे, पर हमारे को पता नहीं था, हमारे को पैसे देखा नहीं, पर इनकी नसीब से पैसे मिला तो इनके पैसे हमारे कोई वो करना नहीं। एसपी साहब से एक ही निवेदन है कि ये घटना 6 से 7 दिन हो चुकी है, तो इन्हें इनाम घोषित करें और जल्द से जल्द सिक्के सहित उन्हें गिरफ्तार करें, और जो फरियादी है माता बहन, उन्हें वो सिक्के वापस उन्हीं को सौंपे। एमपी पुलिस चारों आरोपी पुलिस वालों की तलाश कर रही है। चारों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने चोरी की बजाय आरोपी पुलिस कर्मियों पर लूट का केस दर्ज करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ, नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।